राम राम। कहते हैं कई बार छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति को ऐसी सीख दे जाता है कि बड़ा व्यक्ति बाद में सोचता है कि मैंने ये किया क्या, इसने मुझे इतनी अच्छी सीख कैसे दे दी। स्वामी विवेकानंद जी एक बार राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे। अमेरिका जाने से पहले उस रजवाड़े ने उनके विदाई का समारोह रखा था जिसमें उनका भव्य स्वागत होना था। अब रजवाड़े की समझ में नहीं आया कि विवेकानंद जी की इस समारोह की भव्यता को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने देश भर की जानी मानी एक वेश्या को वहां नृत्य के लिए बुलाया। जब विवेकानंद जी को यह ज्ञान हुआ कि मेरे स्वागत में एक वेश्या का नृत्य कराया जाएगा, उन्होंने आने से मना कर दिया। वो वेश्या, वो नर्तकी बहुत सारे भजन तैयार करके लाई थी कि एक सन्यासी का स्वागत करना है तो मीरा के भजन, कबीर के भजन, नरसिंह मेहता के भजन गाऊंगी और उसी पर ही नृत्य करूंगी। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि विवेकानंद जी नहीं आएंगे, वो जो भी भजन पर नृत्य कर रही थी उसके आंसू बहते जा रहे थे। उसने नरसिंह मेहता का एक भजन गाया। उसकी पंक्तियां थी कि पारस पत्थर को क्या पता कि कौन सा लोहा कहां से आया है, कौन सा लोहा पूजा घर से आया है या कौन सा लोहा कसाई के यहां से आया है। जब ये पंक्तियां विवेकानंद जी के कानों में पड़ी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनकी आत्मा ने उनको झकझोर दिया कि ये इस नर्तकी ने क्या कह दिया। जो उस सभा में आने को मना कर चुके थे वो उस सभा में आ गए। उनको देखकर पूरी सभा हैरान हो गई। उन्होंने उस नर्तकी के, उस वेश्या के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरी बहन, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मेरी भक्ति ही अधूरी थी। हो सकता है कोई मेरे मन में वासना रह गई होगी जो मैं तुम्हारे सामने आने में हिचकिचा रहा था। तुमने ऐसी बात बोली कि पारस पत्थर को क्या पता कि लोहा कहां का है, उसका काम तो लोहे को सोना बनाने का है। ऐसी ही दशा हमारे गुरुदेव करते हैं। वो पारस पत्थर हैं। उनके सामने धनवान व्यक्ति भी जाता है, निर्धन भी जाता है, ऊंच भी जाता है, नीच भी जाता है, शांत व्यक्ति भी जाता है, दुष्ट भी जाता है, भक्त भी जाता है और नास्तिक भी जाता है। वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समानता के भाव से छूते हैं, सबको एक समान आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने गुरुदेव को पारस पत्थर जानिए। उनका छुआ हुआ आपके जीवन को स्वर्ण की तरह कांति प्रदान करता है। आपका जीवन सफल होता है। राम राम, जय श्री राम।